अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। आज का हमारा प्रोग्राम हमारे गंदम के ही जो सीरीज़ चल रही है उसके सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आगाह करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त खादों का बहरान है। बहरान ये नहीं है कि खादें दस्तयाब नहीं, बहरान ये है कि खादों की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि फार्मर की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इस साल ये इतना एक खौफनाक सूरत हाल है, हमें सैकड़ों फार्मर्स के मैसेजेस आए हैं, मुझे पर्सनली भी आए हैं और चैनल पे भी आए हैं कि उन्होंने इस साल गंदम की बिजाई में नीचे DAP खाद का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो नीचे खाद दे सकें। और अब क्या किया जाए? जिन लोगों ने नवंबर के आगाज में या अक्टूबर के इख्तिताम में काश की थी गंदम, उनकी फसल इस वक्त पहले पानी पे पहुंच चुकी है। पहला पानी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम होता है। गंदम की फसल अपनी बिजाई के 18 दिन से लेके, यानी कि जर्मिनेशन से 18 दिन से लेके 55 दिन तक जो टाइम पीरियड होता है, ये 37 दिन की एक कुशन बनता है। इसके दौरान सबसे ज्यादा अपने टिलर निकालती है, अपनी शाखें निकालती है। जितने टिलर होंगे वही टिलर आपके बाद में ग्रो करके उतने ही आपके सिट्टे बनते हैं, अगर खुराक का आपका स्केड्यूल ठीक हो। तो ये आइडियल टाइम होता है गंदम के लिए। इस दौरान गंदम को नमी, मुनासिब नमी लगातार दस्तयाब होती है। साथ में गंदम को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, पांचों खादों की इसको जरूरत होती है मेनली। बाकी भी तमाम खादें चाहिए, लेकिन ये पांचों बहुत ज्यादा जरूरत उसको होती है। जिन फार्मर दोस्तों ने, जिन किसान दोस्तों ने बेसल डोज में नीचे DAP नहीं दी, उनके लिए हम पहले बात करते हैं। दानेदार खाद का छट्टा करेंगे DAP का, और छट्टे के जरिए खाद दे सकते हैं वो, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। उसमें खाद का ज़िया बहुत होता है। और फास्फोरस जो उनसे मोबाइल नहीं है, तो अगर आप छट्टा दे भी देंगे तो फास्फोरस आपकी जड़ों तक नहीं जाएगी। इस वक्त सबसे बेहतर तरीकाकार ये है कि आप पानी में हल पजीर फास्फोरस खादों का इस्तेमाल करें। आप जो ये खादें देख रहे हैं, जो आपको बैग दिखाए जा रहे हैं, ये 5 स्टार फर्टिलाइजर लाहौर की इंपोर्ट है, और हम इसकी किसान न्यूज़ से इसको बुरा मुस्तनद तरीके से वेरीफाई किया है, इनके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को, इनकी GD को, इनके तमाम मराहिल को। इनसे इस बात की श्योरिटी ली है कि ये जो भी फर्टिलाइज़र ये मुहैया करेंगे, फार्मर को वो ज़मीन में इस्तेमाल तक उसके मियार और मिकदार के ये गारंटेड लेंगे, जामिन होंगे। ये सारी फर्टिलाइजर जो सी हैं, ये सेकंड जनरेशन फर्टिलाइजर है। अब आपको बता देता हूँ फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में फ़र्क क्या होता है। DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, नाइट्रोफास, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सारी फर्स्ट जनरेशन फर्टिलाइजर थी। इनका मकसद ये था कि ये बेसल डोज के तौर पर इस्तेमाल होती थी, और पाकिस्तान में इनको किसी हद तक बाद में फर्टिगेशन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। सेकंड जनरेशन वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर से मुराद ऐसी फर्टिलाइजर हैं जो जैसे ही आप पानी में डालते हैं, पानी का जुज़ के साथ उसका हिस्सा बन जाती हैं, और जैसे जैसे आप ज़मीन में अप्लाई करते हैं, तो जिस तरह DAP की बात करें, DAP भी पानी में मिक्स हो जाती है, लेकिन आप DAP को पानी में मिक्स करके अप्लाई करते हैं, ज़मीन में डालते हैं, तो एक हफ्ते बाद जाके वो फास्फोरस मुहैया करना शुरू करती है। जितनी भी सेकंड जनरेशन फर्टिलाइजर हैं, इनकी क्वालिटी ये है कि जैसे ही ये इस पानी में मिक्स हो जाती हैं, ये दस्तयाब आ जाती हैं। ये आप जैसे ही ज़मीन में देंगे, पानी फर्टिगेशन करेंगे, आपके पौधे की जड़ तक पहुंचेंगी, पौधा इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता। ये क्रिटिकल पीरियड है, इस वक्त आपका टिलरिंग हो रही है, आपके शगुफे नए निकल रहे हैं, आपका पौधा बूटा मार रहा है, इसे कहते हैं झाड़ बना रहा है। इस वक्त बहुत ज़रूरत है इसको नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटाश की, तीनों की, इसके साथ साथ सल्फर की और जिंक की। तो आप किसी भी हाल में जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप ये पानी में हल्पजीर इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन दें आप फर्टिगेशन के ज़रिए, पानी में हल करके, वैसे मत दें। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो सेकंड जनरेशन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं, इनका इस्तेमाल करें और अच्छे मुस्तनद सोर्स से लें। किसान न्यूज़ आपके लिए आपका अपना बाएतमाद इदारा है। आपको किसान न्यूज़ से जो भी फर्टिलाइज़र मिलेगी, डेफिनेटली उस बात की कोई श्योरिटी होनी चाहिए कि वो आपको मियार और मिकदार के हिसाब से आला तरीन मिलेगी। पानी में हल्पजीर फास्फोरस खादें कौन सी हैं? वो है मोनोअमोनियम फास्फेट, यूरिया फास्फेट, ये 2 खादें। इसके अलावा आप नाइट्रोफास को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पे अगर आपने बेसल डोज में नीचे फास्फोरस खाद नहीं दी, तो आप कोशिश करें, अगर आपकी जेब इजाजत देती है, चिकनी मिट्टी के इलाके जो से हैं, जो पक्के वट की ज़मीनें हैं, वहां पर वो 1 बैग यूरिया फास्फेट का और या 1 बैग MAP का इस्तेमाल करें। उसके साथ यूरिया और जितनी मिकदार में उनकी जेब इजाजत दे, पोटाश इस्तेमाल कर लें। अगर यही ज़मीन आपकी मैरा है, तो आप बजाय इसका यूरिया फास्फेट या MAP का 1 बैग इस्तेमाल करने के आप आधा बैग इस्तेमाल करें। और अगर आपकी रेतली ज़मीन है, तो आप बैग का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन का टेक्सचर जो सा है वो साइज बढ़ता जाता है, उतनी ही उसकी लीच डाउन खादों के नीचे बहने की, जड़ों के रूट जोन जिसे कहते हैं, जड़ों से नीचे जाने की इस तादाद में इजाफा हो जाता है।
आपकी खाद ज़ाया हो सकती है। इसका तरीका यही है कि आप यूरिया फास्फेट, मोनोअमोनियम फास्फेट या आप नाइट्रोफॉस, अगर आप नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करने जाते हैं तो उसकी कीमत भी इस वक्त तकरीबन 5,700 तक पहुंच चुकी है। तो एक बैग नाइट्रोफॉस, आधा बैग यूरिया और जितनी आपकी जेब इजाजत दे पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें इस वक्त पानी पे, पहले पानी पे। इसी तरह दूसरे पानी पे जो इससे 1 महीने बाद लगेगा, आप इसी मिकदार को फिर दोहराएं। ये वो कम से कम मिकदार है जो आपको एक मुनासिब फसल के लिए चाहिए। और जो दोस्त पानी में हल्पदीर खाद का इस्तेमाल चाहते हैं, वाटर सॉल्युबल इंपोर्टेड खादों का इस्तेमाल चाहते हैं, तो इस वक्त पहले पानी पे वो आधा बैग यूरिया फास्फेट, ये मैं पक्के वट की बात कर रहा हूँ कि अगर आधा बैग यूरिया फास्फेट या आधा बैग MAP और आधा बैग यूरिया मिलाकर दे सकते हैं। हम आपको पूरा स्केड्यूल देते हैं इसके साथ, जो कि मेंशन होगा कि जिन दोस्तों ने नीचे खाद दी है और अब वो दोबारा सप्लीमेंट्री खाद देना चाहते हैं तो वो क्या करें, और जिन्होंने खाद बिल्कुल नहीं दी तो वो क्या करें। उसमें भी रकबाजात के हिसाब से है कि पक्के वट की ज़मीनें हैं तो उनको क्या करना है, महरा ज़मीनों में क्या करना है और रेतली ज़मीनों में क्या करना है। जैसी भी ज़मीन है आपकी, कोशिश करें अगर आपके पास वसाइल बिल्कुल महदूद हैं और आप फास्फोरस किसी सूरत में नहीं डाल सकते तो नाइट्रोजन और पोटाश में कमी ना आने दें। नाइट्रोजन के अंदर बिल्कुल कमी ना आने दें। और अगर आप फास्फोरस नहीं डाल रहे तो आप जिंक का इस्तेमाल करें नाइट्रोजन के साथ, उसके साथ सल्फर का इस्तेमाल करें। सल्फर 80% का ब्लड करें 1 से 2 किलो फी एकड़ में यूरिया के एक बैग के साथ। वो आपके यूरिया की फायदत को बेहतर कर देगा। सल्फर का अपटेक जो है, यूरिया का अपटेक, नाइट्रोजन का अपटेक जो है सल्फर की वजह से बेहतर हो जाएगा। जिंक की वजह से आपके जो से मोल्टेड आपके लीव होते हैं, जिनके ऐसे लीव होते हैं जो कि मैच्योर नहीं हो पाते, उसकी शरह कम हो जाएगी। जिंक की वजह से आपकी नाइट्रोजन का अपटेक बेहतर हो जाएगा। पोटाश आपकी ओवरऑल जो सी है, मुकम्मल जो सी शुरू से लेकर आखिर तक पौधे की जो सेहत होती है उसकी जामिन होती है। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें कि भी अल्लाह वास्ते ना छोड़ दें इस बात को कि जो अल्लाह चाहेगा फसल हो जाएगी। नहीं जनाब, जिम्मेदारी है हमारे ऊपर मुल्क की। रियासत में जो मर्जी हालात हों, आपको दस्तियाबी नहीं है, बेचैनी है खादों के मामले में, हुकूमती मशीनरी आपसे ताउन नहीं कर रही, माशी मसाइल हैं आपके, उसके बावजूद कोशिश करें कि गैर ज़रूरी अखराजात कम करके अपनी खादों का जो सा सिलसिला है उसको बरकरार रखें और ज़मीन में अपनी फसल, स्पेशली गंदम की फसल को खाद लाजमी दें। हम इस प्रोग्राम के साथ आपको अटैच दे रहे हैं फोलियर प्रोग्राम। फोलियर प्रोग्राम की 3 उसके ऑप्शन है। एक फोलियर प्रोग्राम का ऑप्शन ये है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने बिजाई के कितने दिन बाद कौन सा स्प्रे करना है। इन फोलियर प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि अगर के तो ऑप्शन 1 में कि अगर तो किसी साहब ने, किसी फार्मर ने नीचे भी खाद मुकम्मल दी है और आगे भी वो खादें मुकम्मल देना चाहता है तो वो इन फोलियर प्रोग्राम को करेगा तो उसकी पैदावार में 6 से 8 मन का इजाफा यकीनी है, 8 से 10 मन भी हो सकता है। और अगर ऐसे दोस्त जो बेसल डोज नहीं दे सके उनके लिए भी फोलियर प्रोग्राम है। उस फोलियर प्रोग्राम पे अमल करेंगे तो उनकी पैदावार जो सी है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ कम मुतासिर होगी। वो भी इस रूटीन की अब सप्लीमेंट्री खादों के साथ जो यूरिया देंगे, नीचे अभी पानी देंगे और बुनियाद में नहीं दे सकते खाद, बाकी फोलियर करके वो अपनी पैदावार, अच्छी पैदावार ले सकते हैं, 40-45 मन को क्रॉस कर सकते हैं। और ऐसे दोस्त जो बरानी इलाका जात के हैं उनके पास भी 2 ऑप्शन है। एक ऐसे दोस्त जिन्होंने नीचे खाद दी थी और एक ऐसे फार्मर जिन्होंने कुछ भी नहीं दिया, उनके लिए मुकम्मल फोलियर प्रोग्राम दोनों के लिए है जिसके जरिए अमल करके वो अपनी पैदावार, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बरानी इलाका जात में उनकी पैदावार 30 मन क्रॉस कर सकती है सिर्फ फोलियर प्रोग्राम की मदद से। फोलियर प्रोग्राम में हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये जो खादें आप देख रहे हैं इसके साथ अटैच हैं, ये सारी की सारी हमारी आजमाई हुई हैं। इनके हमने सैकड़ों ट्रायल करवाए हैं और इनकी क्वालिटी और म्यार की हम आपको गारंटी देते हैं। आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इन पर भरोसा कर सकते हैं। और ये खादें जो इनके सप्लायर्स हैं वो 5 स्टार फर्टिलाइजर है, वो इस बात की गारंटी देते हैं कि वो जमीन में डलने तक, अगर उनका आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लेंगे तो जमीन में डलने तक उस प्रोडक्ट के वो जिम्मेदार हैं। इसी तरह जो फोलियर प्रोग्राम की आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, इनमें जो तमाम फोलियर प्रोग्राम है इनकी जो फर्टिलाइजर हैं वो 4,000 रुपये फी एकड़ से लेकर उनका जो पैकेज है वो 8,000 रुपये फी एकड़ तक कॉस्ट करता है, तखमीना करता है। आप ये फोलियर प्रोग्राम की फर्टिलाइजर जो सी हैं वो किसान न्यूज़ को भी कह सकते हैं पर एकड़, ये पर एकड़ की बात कर रहे हैं, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं, उनको भी कह सकते हैं या आप खुद भी बाज़ार से ले सकते हैं। हमारा मकसद आपको रहनुमाई मुहैया करना है और इस बात से आगाह करना है कि बावजूद खादों की अदम दस्तियाबी के, महंगाई के, किस तरीके से आप कम खर्च में बेहतर अपनी पैदावार ले सकते हैं। इंशाल्लाह राब्ते में रहिएगा। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप किसान न्यूज़ के नंबर पर अपना सवाल अरसाल कीजिएगा, हम आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।